नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना मैं कुछ ऐसे कॉमन मिथ, कुछ ऐसे कॉमन जो कह सकते हैं कि अफवाहें हैं, लोगों के मन में जो डर है, कुछ ऐसे कॉमन जो कि जाने अनजाने में एक तरीके से अफवाह के रूप में फैला और लोग उसको सच मानते आ रहे हैं। हालांकि उनको इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोगों को ये लगता है कि अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन है तो उसमें आपका पुलिस केस हो जाएगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो, या फिर अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो उसमें पुलिस केस नहीं होता है। अगर आपका सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है तो आपने उसे डिफ़ॉल्ट किया तो आपके ऊपर कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ना मुझे बहुत सारे ऐसे रेगुलर बेसिस पे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें लोग अपने एक सुनी सुनाई बातों को लेकर अपने मन में एक ऐसा डर लेकर बैठे हैं जिसमें वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन वो किसी को ना बता पा रहे हैं, ना किसी से शेयर कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन्स पूरी तरीके से दूर करने वाला हूं। और ये जो मन में डर है ना, पुलिस केस पुलिस केस पुलिस केस, जेल हो जाएगा जेल हो जाएगा, और इसमें उन यूट्यूबरों की बहुत गलती है जो कि अपने आप को सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बताते हैं। और ये लोग थंबनेल भी ऐसा बनाएंगे ना, थंबनेल ऐसा बनाएंगे जिसमें ये खुद को जेल के पीछे रखेंगे, ऐसे ये दिखाने के लिए कि मुझे जेल हो गया। तो ये आपको ना इन चूतियों से दूर रहना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ऐसे ये जो सो कॉल्ड एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो लोगों को आप लोगों को एजुकेट करते हैं, अगर आप इनके थंबनेल्स के ऊपर देखोगे, गौर करोगे, ठीक है, तो ये अपना फोटो अंदर रहेगा और बाहर ऐसे जैसे जेल का कैसे गेट रहता है उस तरीके से डर के मारे बैठे रहेंगे, ये शो करने के लिए कि भाई आप तो जेल जाने वाले हो, आपने ये गलती कर दी, आप जेल जाने वाले हो। दोस्तों, मैं बता दूं ना, अगर आप राह चलते एक्सीडेंट, अगर आप बाइक चला रहे हो, ये मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ, आप करना मत ऐसा। आप राह चलते अगर आप बाइक चला रहे हो फुल स्पीड में और किसी का रास्ते में टक्कर लग के आपके थ्रू उसकी एक्सीडेंट हो गई और उसकी मौत हो गई ना वहाँ पे, तब भी आपको जेल नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया है, रोड पे है, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर रोड पे कोई आपके गाड़ी के नीचे आके मर जाएगा तो आपको जेल हो जाएगा, आपको 10 सालों की जेल हो जाएगी। नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे वो जो उसका जो मौत हुआ है वो एक हादसा था, वो एक एक्सीडेंट का केस था। यहाँ पे आपका वो इरादा उसको मारने का नहीं था, ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि जिसमें ऐसा हादसा पेश आया और आप जो है उसकी मौत हो गई, आपकी भी मौत हो सकती थी। अब जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट होता है तो दोनों में से किसका मौत होगा ये तो किसी को पता नहीं है। आप भी मर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने वाला बंदा मर गया, तो क्या आपको जेल हो जाएगा? नहीं। अब जब इतने बड़े केस में जिसमें एक व्यक्ति की मौत तक हो जा रही है, उसमें आपको जेल जाने का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक मर्डर हुआ है, सॉरी मर्डर मैं नहीं कहूंगा, किसी व्यक्ति की मौत हुई है, डेथ हुई है, तो वहां तक उस केस में सिनारियो में, दैट इज अ वर्स्ट केस सिनारियो, उसमें भी आपको जेल नहीं जाना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप मार के भाग गए, हिट एंड रन का केस हुआ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप वहीं पे रुक गए, ठीक है, आप भी घायल हो गए, तो यहाँ पे कोई भी पुलिस केस नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे जेल वेल नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब इस केस में जहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई वहाँ भी आपको जेल नहीं जाना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख के आपने लोन डिफॉल्ट किया है, इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा, पुलिस केस हो जाएगा? क्या भारत में जेलों की इतनी संख्या है? क्या जेलों के अंदर इतना स्पेस है, अंदर इतना जगह है कि वहां पे चोर, बदमाश, गैंगस्टर, मर्डरिस्ट, रेपिस्ट को छोड़ के वैसे लोगों को जेल में रखा जाएगा जो कि बेचारे के साथ अचानक उनके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया और वो उसके पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, क्या इसलिए उनको जेल भेज दिया जाएगा? तो इसमें सबसे बड़ा रोल उन लोग का है जो ऐसे अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी गलतियां जो है करते हैं यूट्यूब पे कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता,
आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया है तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे आपको हजारों थंबनेल्स वाले जेल के पीछे वाले वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि जो भी पैसों का और भुगतान का, बैंकों का जो भी मैटर होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। आप इस वीडियो को ना अगर आप पूरा देख लोगे ना, फिर तो आपको इन चूतियों को वीडियो देखने का जरूरत नहीं है जिसमें ये जेल के पीछे जो है थंबनेल लगाकर आपको ऐसा डराते हैं कि आपको रात भर नींद नहीं आता है, ठीक है। तो कोई भी पैसों का जो मैटर होता है, पैसों का लेन देन का मैटर दो पार्टियों के बीच में, ठीक है, ये कभी भी डायरेक्टली इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। पुलिस का काम क्या होता है? एफआईआर करना, क्राइम सीन पे जाकर। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का, अपने देश में पुलिस का टोटल 3 काम होता है। अब गौर से सुनो, मैं एक एक चीज को ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इस वीडियो से ना पूरी तरीके से आप एजुकेट हो जाओगे। अपने देश में पुलिस का काम क्या है? पहला, ट्रैफिक। पहला काम होता है ट्रैफिक देखना। एक अलग डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक पुलिस, ठीक है, हालांकि वो मेन पुलिस के अंडर में जाते हैं। उनका काम होता है ट्रैफिक देखना, कहीं जाम वाम ना लगे, कहीं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसको रूट क्लियर करना, ये सब चीजें। दूसरा होता है सिक्योरिटी, कि वो अपने देश के नागरिकों की वो सुरक्षा दें, ठीक है, कोई किसी के घर में चोरी ना हो, ठीक है, या फिर किसी का रास्ते में चेन छिनतई ना हो जाए, किसी का मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए, ठीक है, किसी के घर में डाका ना पड़ जाए। तो आपने देखा होगा जो पीसीआर वाले घूमते रहते हैं ना, जो बीट रूट जो पेट्रोलिंग करते हैं, ये आते हैं सिक्योरिटी में। और तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि अपने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये देखना उनका काम होता है कि कहीं कोई ऐसा हिंसा ना हो जाए, कहीं कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कुछ ऐसा कोई बयान ना दे दे जिससे दो धर्मों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा पुलिस और किसी चीज में अपना मैटर जो है, किसी और के मैटर में पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने किसी से घूस मांग रहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि आप पुलिस से कंप्लेन कर दोगे तो पुलिस को पकड़ लेगा, नहीं, ये पुलिस का काम है ही नहीं। उसके लिए अलग से एक एजेंसी है जो भ्रष्टाचार निवारण करती है, ठीक है, जो छापा मारती है, ईडी है उसके लिए। सपोज करो कोई बहुत गलत तरीके से पैसे खूब कमा रहा है, अब वो टैक्स नहीं भर रहा है, तो क्या पुलिस उसके यहाँ रेड कर देगा कि भाई तुम इनकम टैक्स क्यों नहीं भर रहे हो? उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। कुछ ऐसा सिंडिकेट चल रहा है, कुछ ऐसा रैकेट चल रहा है जो बहुत देश के लिए खतरनाक है, तो उसके लिए एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर क्राइम के लिए, हर एक चीज के लिए ना एक स्पेसिफिक अपने देश में संस्थाएं बनी हुई हैं। तो कोई भी अगर आप लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी प्रकार का कुछ और अगर आप फाइनेंशियल फैसिलिटीज का लाभ उठा रहे हैं, तो इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब आपने सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले रहे थे, ठीक है, तो क्या आपने पुलिस से परमिशन लिया था? नहीं। क्या बैंक ने आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया था? नहीं। तो ऐसे में लोन डिफॉल्ट हुआ है, नहीं हुआ है, आपने किस्तें दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये वेरीफाई कैसे होगा? पुलिस का काम तो ये है नहीं ये चेक करना कि हाँ आप किस्तें समय से भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, आपने कितने समय से अपना पेमेंट नहीं किया है। पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही उसको ये अथॉरिटी है, ना उसके पास ये पावर है, ना ही उनको ऐसा निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में कोई बैंक ये जाकर बोले पुलिस स्टेशन में कि हाँ जी सर ये डिफॉल्टर है, इसके ऊपर एफआईआर कर दो, इसको केस करो, इसको जेल भेज दो, तो पुलिस वाले भी उसको 4 थप्पड़ मारेंगे कि आखिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसने पेमेंट किया है, नहीं किया है, इसने कितने महीने से पेमेंट किया है, कितने महीने से डिफॉल्ट है, ये पुलिस कैसे चेक करेगा? पुलिस के पास तो ये अथॉरिटी नहीं है, उसने पेमेंट किया है, नहीं किया है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल होता है, एक स्पेसिफिक एक संस्था होता है, और ये जो पुलिस का आपस का जो ये मैटर होता है, पैसों का लेन देन का, उधार का, लोन का, ये सभी आते हैं सिविल सूट में, ठीक है। कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी सीधा किसी का कंप्लेन लेकर पुलिस के पास नहीं जा सकती है फॉर नॉन पेमेंट, कि हाँ ये पेमेंट नहीं कर रहा तो इसको पकड़ लो। क्यों भाई? वो कोई अपराधी थोड़ी है। अगर कोई पैसों की दिक्कत किसी के पास है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा दुकान बंद हो गया, मैं गरीब हो गया, मैं रोड पे आ गया, मैं पैसे नहीं चुका पा रहा हूँ, तो क्या पुलिस मुझे पकड़ लेगी? यार तुम गरीब क्यों हो गए, तुम पैसे उसके क्यों नहीं पे कर पा रहे हो? नहीं, क्योंकि मैं गरीब हुआ हूँ, आप गरीब हुए हैं, आपकी नौकरी गई है, आप बेरोजगार हुए हो, आप अपराधी तो नहीं हो गए।
तो अब चूंकि बैंक ने भी पैसा आपको दिया है, ठीक है, तो उसको लौटाना भी आपका फर्ज बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो तो बैंक वाले भी तो कुछ स्टेप लेंगे, ठीक है। तो वो जाते हैं ट्रिब्यूनल के पास, वो जाते हैं कोर्ट में, और बेसिकली ये कोर्ट कोई वैसा क्राइम वाला कोर्ट नहीं है जहां से आपको सीधे जेल भेज दिया जाता है। अपने देश में दो तरह के कोर्ट्स होते हैं, एक होता है जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं जहां पे अपराधियों का, बड़े बड़े गैंगस्टर्स का, ये सब का केस चलता है, रेप मर्डर ये सब का, और दूसरा होता है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट बेसिकली होते हैं जो विवाद होता है लोगों के बीच में, सिविल सूट, मतलब कि दो लोगों के बीच में कुछ विवाद है, सपोज करो किसी हस्बैंड या वाइफ का आपस में नहीं बन रहा है, अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे, उनके बीच झगड़ा चल रहा है, तलाक का मैटर चल रहा है, तो वो थोड़ी सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि नहीं इसको जेल भेज दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, या फिर हस्बैंड वाइफ बोलेगी कि नहीं मेरे हस्बैंड को जेल भेज दो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। क्यों भाई, ये तुम दोनों का आपस का झगड़ा है ना, ये कोई क्राइम थोड़ी है। अगर ये मान लो कि इसकी आदतें सही नहीं है, ये बदमाश है, ठीक है, तुमको सही से नहीं रख रहा है, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है, तो ये तुम दोनों के आपस की प्रॉब्लम है, ये कोई सामाजिक प्रॉब्लम तो कोई क्राइम तो है नहीं। तो ये जाएगा सिविल सूट में, सिविल कोर्ट में, जो एक तरीके से उप न्यायालय होते हैं जो दो लोगों के बीच में समझौता कराते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप डिफॉल्ट करते हैं, लंबे समय तक आप बार बार रिमाइंडर के बाद भी आप जो उनसे पैसे लिए हैं आप किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं, तो जो है बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी उस न्यायालय में जाएगी, उस कोर्ट में जाएगी, ठीक है, वो जो समझौता करती है। तो बैंक जो फिर जब जैसे ही वहां पे जाएगी तो कोर्ट पहले वेरीफाई करेगा, वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि आपके और बैंक के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं, आपके सिग्नेचर वहां पे चेक करेगा, आपने जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए थे वो चेक करेगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई भी बैंक गया हवा में उठा के मुंह लेकर और आपके ऊपर कंप्लेन कर देगा और कोर्ट मान लेगा। वहां पे कोर्ट क्या है, सबूत और साक्ष्यों के ऊपर काम करता है, एविडेंस के ऊपर काम करता है। अब सपोज करो आपने कोई ऑनलाइन लोन ले रखा है ऐप के थ्रू, ये जो भी छोटे मोटे ऐसे चाइनीज ऐप होते हैं, यहाँ पे कोई भी केवाईसी की प्रक्रिया पालन नहीं की गई है, आपने कोई अपना वहाँ पे सिग्नेचर नहीं किया है, आपने अपना रजामंदी वहाँ पे नहीं दिया है, ना ही आपने कोई वहाँ पे वीडियो केवाईसी आपका कुछ हुआ है, ना ही वहाँ पे आपने कुछ ऐसा कहा है कि हाँ मैं लोन का पेमेंट करूँगा, तो उनके पास तो कोई सबूत है ही नहीं आपके खिलाफ, तो वो कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं। किस बेसिस पे वो जाएंगे? आपने सपोज करो ऑनलाइन किसी ऐप से आपने लोन ले लिया, ठीक है, नॉर्मली आपने अपने आधार कार्ड का फोटो खींचा, पैन कार्ड का फोटो खींचा और आपका लोन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया फिजिकल तौर पे, ना ही आपने अपना अंगूठा दिया है, ना ही आपने कोई अपना पासपोर्ट साइज फोटो जमा किया है, ना ही आपने कोई एफिडेविट दिया है, और ना ही आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है उस एनबीएफसी या फिर एप्लीकेशन में कि मैं जो है पैसे चुकाऊंगा। तो अगर आप डिफॉल्ट करते भी हैं, नहीं चुकाते हैं, तो वो जो ऐप वाली कंपनी है वो जब कोर्ट जाएगी तो उसके पास क्या सबूत रहेगा? उसके पास सबूत रहेगा सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो कि राह चलते किसी का भी आपको किसी का भी रास्ते में पैन कार्ड गिरा होगा, किसी का भी आधार कार्ड गिर जाता है तो क्या कोई पा लेगा तो उसके ऊपर केस कर देगा? नहीं, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो ये इसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड, मतलब कि बैंक और जो एनबीएफसी कंपनी है वो भी खुद सिक्योर नहीं है, वो केवल आपके सिविल के बेसिस पे एक आपको चांस दे रही है, ठीक है। एक तरीके से बिजनेस हुआ, चला तो चला, नहीं चला तो घाटे में गए। तो ये जो चीजें हुई ना अनसिक्योर्ड वाला, जिसमें भी आपने कोई भी लोन लेते समय, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी लोन लेते समय अगर आपने वहां पे अपना सिग्नेचर नहीं किया है, फिजिकल सिग्नेचर आपने नहीं किया है, अपना अंगूठा आपने नहीं दिया है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये अनसिक्योर्ड है, मतलब आपने कोई प्रॉमिस नहीं किया है, आपकी ओर से ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है। तो अगर आप इस केस में इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, आप देते ही नहीं हैं, तो अगले पार्टी के पास ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं जो वो अदालत में ये साबित कर सके कि आपके और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है और आपने उनका पेमेंट रोक रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कंपनी को भी पता है कि वो कोर्ट जाने से कोई फायदा है नहीं, उल्टा कोर्ट उनके ऊपर ही जुर्माना लगा देगी कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है। लेकिन वही सिक्योर्ड केस में आप खुद चल के बैंक गए थे, आप खुद चल के एनबीएफसी कंपनी में गए थे, वहां पे आपने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, फोटोकॉपी जमा किए हैं और हर एक पेज पे आपने अपना सिग्नेचर किया है, आपने अपने आधार कार्ड पे सिग्नेचर किया है, अपने पैन कार्ड पे सिग्नेचर किया है, और बैंक के जो फॉर्म होते हैं फिजिकल फॉर्म, वहां पे आपने कम से कम 10 पन्नों में अपना सिग्नेचर किया होगा।
आपने देखा होगा जब भी आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर अगर आप लोन वहाँ पे लेते हैं तो आपको कम से कम 10 जगह अलग अलग जगह पे वो साइन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं भाई, उसका क्या यूज़ है? यही यूज है कि एक तरीके से आपके और उनके बीच में, यहाँ पे दो पार्टियों के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है कि जो भी शर्तें और नियम है आप उसका पालन करोगे और जो भी आपकी किस्तें बन रही हैं आप समय से सभी किस्तों को भरोगे, और अगर आप इसमें चूकते हो तो वो जो बैंक या फिर कंपनी है, फाइनेंस कंपनी, वो इसके लिए एलिजिबल है कि वो आपके खिलाफ कोर्ट जाकर आपसे पैसों का भुगतान के लिए मांग कर सकती है। तो जहां पे कोई सिग्नेचर हुआ ही नहीं है, ऑनलाइन तरीके से आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, ठीक है, नॉर्मली आपने अपना आधार नंबर डाला, पैन नंबर डाला, बैंक ने देखा अरे इसका तो सिविल स्कोर काफी अच्छा है, ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, आपके सिविल के ऊपर आपको भरोसा करके आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया। आपने कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ आपके दोनों के बीच में, ना ही आपने कुछ फोटोग्राफ दिए, ना ही सिग्नेचर किए, तो बैंक ने यहाँ पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक चांस लिया है। अगर आप उनका पेमेंट करते हैं तो उनका बिजनेस बढ़ रहा है, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो उनके पास क्या प्रूफ है? सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। जैसे कि मैंने बोला कि आधार कार्ड और पैन कार्ड एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपको नेट पे जो है शाहरुख खान के आधार कार्ड का फोटो मिल जाएगा, आपको नेट पे अमिताभ बच्चन के आधार का पैन कार्ड का फोटो मिल जाएगा। तो क्या मैं ये फोटो डाउनलोड करके मैं कोर्ट में चला जाऊंगा कि जो है मुझसे अमिताभ बच्चन ने लोन लिया हुआ है, आप प्लीज मुझे उसे वो वापस करवाएं, तो कोर्ट भी वहां पे मुझे जूते मारेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, बेसिकली जब आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म भरते हैं या फिर वीडियो केवाईसी में अगर आप बिल्कुल आप जो पढ़ना होता है आप उसको बोलते हैं कि जो भी EMIs बनेंगे, जो भी बिल्स होंगे मैं टाइमली पे करूंगा, तभी जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस की बात नहीं आ रही है। इन द वर्स्ट एंड वर्स्ट केस सिनारियो कोई भी बैंक या कंपनी डायरेक्टली थाने जाकर आपके ऊपर FIR नहीं करवा सकती है, पहले वो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद भी अगर वो पहली बार में वो मना भी ले उनको कि हाँ इनके ऊपर जो है आप हमारा भुगतान करवाइए, तो वहां पे डायरेक्टली आपके ऊपर कोई FIR नहीं हो जाती है। कोर्ट पहले आपको एक समन जारी करेगा कि ठीक है हमने इसकी बात सुन ली बैंक वालों की, अब सामने वाले की भी तो बात सुनी जाए कि क्या मजबूरी आ गई, क्या दिक्कत ऐसा पेश आ गया जिस वजह से ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कोर्ट आपको समन जारी करेगा जिसपे आपको या फिर आपके किसी वकील को वहां जाना होता है, वहां बताना होता है अपना सिनारियो की सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो कोर्ट वहां पे सेटलमेंट का ऑफर देता है कि ठीक है मैटर खत्म करो, 1 लाख रुपए का लोन है 10,000 देकर हटाओ या 20,000, जैसा उन लोग के आपस में जो कोऑर्डिनेशन होता है वैसा वहां पे होता है। तो टोटल वो 3 समन जारी करती है। मान लो कि पहली बार कोई समन भेजा, आप उसमें व्यस्त थे नहीं जा पाए, दूसरी बार भेजेंगे, तीसरी बार भेजेंगे, तो ये है कि आपको जाना चाहिए वहां पे, आप खुद नहीं जाओ लेकिन आप अपने वकील के माध्यम से, ठीक है, अब वहां पे आपको अपनी बात रखनी है कि हाँ सर मेरे पास पैसे नहीं है मैं कहां से दूं, ठीक है। तो थोड़ी कोर्ट बोलेगा यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम जेल चले जाओ, जेल में इतनी जगह खाली है क्या, वहां भी आपको 3 टाइम खाना देना पड़ेगा, वो पैसा कौन देगा, वो बोझ किसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो गाइज आप बिल्कुल भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अनसिक्योर्ड है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे केवल आपसे कॉल्स पे ही रिकवरी होगी, कॉल्स पे ही आपको रिकवरी एजेंट्स का फोन आएगा, होम विजिट होगा, यहाँ पे कोर्ट जैसा कोई मैटर आता ही नहीं है। वही आपने सिग्नेचर कर रखा है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है, इन द वर्स्ट एंड वर्स्ट केस सिनारियो आपके ऊपर कोर्ट में कंप्लेन हो सकता है, जहाँ पे कोर्ट आपको बुलाएगी, आप अपनी बात रखोगे या फिर किसी आर्बिटर के थ्रू आप अपना आर्बिट्रेशन करा के जो है 10% में आप अपना सेटलमेंट करा सकते हो, आप उनसे समय मांग सकते हो। कोर्ट जो है लोगों को 2-2 साल 4-4 साल का समय देता है कि ठीक है हम आपको समय देते हैं, इतने दिनों के बीच आप इनके पैसे भर दीजिए। तो अब अगर आपका क्रेडिट कार्ड है 1000, 500, 1 लाख रुपए का, तो आप 2 साल के अंदर अंदर आराम से जो है उसका 10% पे सेटलमेंट करा सकते हो। आपको पूरा वक्त दिया जाता है। दोस्तों भारत का जो अपना जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना कमजोर थोड़ी है जो ये आपको डराते हैं यहाँ पे जेल का थंबनेल लगा के कि यहाँ आपको जेल हो जाएगा, ये नहीं किया तो जेल हो जाएगा। वो अगर ऐसा होना भाई तो हर चौथा आदमी कल से जेल में होगा। सबने लोन ले रखा है और सबकी किस्तें जो है बाउंस होती है, सबके EMIs बाउंस होते हैं, कितनों की गाड़ियां उठा के लेके चले जाते हैं बैंक वाले, वो डिफॉल्ट होता है तो क्या जो गाड़ी का ऑनर होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। भाई अपने जेलों में इतनी संख्या है ही नहीं कि ये छोटे मोटे चीज़ों के लिए लोगों को जेल भेजा जाए। वो बड़े बड़े अपराधियों के लिए है, टेररिस्ट के लिए है, मर्डरर के लिए है, रेपिस्ट के लिए है, जो रियल में अपराध किए हैं। आपने लोन लेकर क्रेडिट कार्ड लेकर कोई अपराध नहीं किया है,
ठीक है। तो अगली बार से जब भी कोई ऐसा यूट्यूबर देखे ना जो ये थंबनेल पे जेल वेल का फोटो लगाया हो, उसको इतने जूते मारो, इतने जूते मारो, ठीक है। और उसको, ताकि उसको पता चले कि ये व्यूज लेने के लिए ऐसे अट्रैक्टिव थंबनेल लगाकर वो लोगों का बेवकूफ़ बनाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लोगों को फालतू में मेंटली रूप से टॉर्चर कर रहा है, डरा रहा है ना। तो गाइज मेरे कहने का मतलब यही था कि ये पुलिस और जेल वेल ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोर्ट की ओर से समन आए तो आपको जाना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, अपना बात रखना चाहिए। कोर्ट हम ही और आप जैसे लोगों के लिए ही है, लोगों की समस्या सुनने के लिए, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे और चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, ये पूरा पिक्चर आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ और सवाल है, कुछ और क्वेश्चन है या फिर कुछ और जानना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में अपने महत्वपूर्ण सवाल पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने का। और गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।